तो कम से कम जो वैट है, दूसरे टैक्स है, पेट्रोल डीजल के ऊपर सरकार लगाती है प्रदेशों की, वो तो कम से कम इनको कम करने चाहिए ताकि हरियाणा के लोगों को राहत ये प्रदान कर सकें। फसलों की खरीद का जो मामला है, अभी भी बहुत जगह पेमेंट आज तक नहीं गई। अब ये बातें पता नहीं उन्होंने लिखी है अपनी पुस्तिका, जो मैं तो अभी देख नहीं पाया क्योंकि दूसरे कार्यक्रमों में। और इसी तरीके से जो बेरोजगारी है उसका कैसे सरकार निदान करेगी। पूरे देश के अंदर हरियाणा बेरोजगारी में सबसे ऊपर वाले पायदान पर पहुँच गया है। तो क्या इसकी कोई ठोस रणनीति है? आपने कहा कि 75% लोग स्थानीय जो हरियाणा के युवा हैं उनको हम रोजगार देंगे। वो आपकी गाड़ी कहीं आगे चली भी नहीं चली, धक्का स्टार्ट हो गई है, उसके पहिए लगे हैं, इंजन रखा है, उसमें नहीं रखा है, तो कब तक ये बताएंगे कि जब तक हमारे 75% जो युवा हैं उनको किस डेट तक, कितने वर्षों में, कितने महीनों में, उसका कोई आज तक रोड मैप इस सरकार का नहीं है। स्थिति आज ये है कि मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, रूलिंग अलायंस के, वो अपने अपने इलाकों में नहीं जा पा रहे, कुछ जगह जा नहीं पा रहे और कुछ जगह जा नहीं रहे। और ज़रूरत इस बात की है कि उनको तुरंत अपने अपने इलाकों में जाकर के, क्योंकि जिस जनता ने उनको वोट दे करके संसद और विधानसभाओं में पहुँचाने का काम किया है, वो इंतजार में है कि क्या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे और हमारा जो संकट है, कोरोना से लड़ाई का संकट, महंगाई से बचाने की चुनौती, कानून व्यवस्था उस प्रदेश के अंदर ठीक हो, किसानों की सुध ली जाए, गरीब मजदूर के हित में फैसले हो। ये सारे स्कूलों की व्यवस्था खत्म हो गई, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे 2 साल से। डिजिटल इंडिया कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ना देश में दिख रहा है ना अपने यहाँ दिख रहा है। मैं बच्चों से पूछता हूँ जब जाता हूँ गाँव में कि बालकों तुम्हारी पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, तो 1-2 का जवाब आता है जी हो रही है, जिसके पास फोन है, जिसका कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में गया है। सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति है। अगर इसी तरीके से 1-2 साल ये कोरोना और चला गया तो बच्चों का तो जो बुनियाद है वही खराब हो जाएगी। जिस इमारत की बुनियाद खराब हो जाती है वो इमारत कितनी मजबूत होगी अब थोड़ा सा। तो क्या पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर ये सरकार वैकल्पिक व्यवस्था स्कूलों में, ढंग की वैकल्पिक व्यवस्था आज तक नहीं कर पाई? अब नहीं कर पाई है तो कब तक करेगी? फिर हमारा दूसरा सवाल, अभी बच्चे चलो ऐसे ही पास कर दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो कुछ न कुछ इन बड़े मुद्दों के ऊपर सरकार को समाधान निकालना चाहिए। ये लिपापोती से बात नहीं चलेगी, हमने ये कर दिया दिखाने के लिए, कुछ नहीं हो रहा है। आपने इतना जरूर किया कि जो अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी थे पिछली सरकारों के अंदर, उनसे आपने सांठगांठ कर ली, उनको आपने बड़े बड़े ओहदे दे दिए। सीबीआई में आपने उन्होंने चार्जशीट किया और कोई कांग्रेसी विपक्ष का आदमी, मैं तो हैरान हूं कि इस देश का, प्रदेश का होगा क्या कि सच्चाई को कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। विपक्ष का नेता जिसको चार्जशीट में नाम था, उसी चार्जशीट में, वही उसमें अप्रूवल देने में लगा हुआ। ये सांठगांठ का सीधा सीधा सबूत है। तो आपका इशारा मतलब टीसी गुप्ता की तरफ? बिल्कुल है भाई, डंके की चोट पे है। और वो इसलिए है कि हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए, लाखों करोड़ रुपए कमाए इन लोगों ने, और आज वो मलाई खा रहे फिर दोबारा इस सरकार में। ना बीजेपी में कोई ऐसा आदमी बचा जो उसको काउंटर कर सके, ना कांग्रेस में बचे। ये क्या हो रहा है भाई? और ये कब तक चलता रहेगा इसी तरीके से? जनता उठ रही है, उठेगी तब तक मैं समझता हूँ कि दूसरे लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है। जनता कोई चीज समझ आएंगे, समझ में आएगा, उसमें समय लगेगा, और जनता इसका बदला लेगी, उसमें भी समय लगेगा। जब समझ में तो आ ही रहा है तो धीरे धीरे सारे सांठगांठ, इसको राज्यसभा जितवाई बोले, अब राज्यसभा का ये
ऐसे बदला दे तू। मैं देख रहा था किसानों के और दूसरे साथियों के बहुत से वीडियो घूम रहे हैं कि जो खालसा एड के कंसंट्रेटर आए थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वो लोगों ने अपने, अरे भाई लाखों करोड़ रुपया है, अपने पैसे से दे दो। ये तो पूरे हिंदुस्तान में फैक्ट्री लगा करके कंसंट्रेटर बांट सकते थे। जब मर रहे थे तब ऑक्सीजन नहीं थी, कंसंट्रेटर नहीं थे, ना सरकार की तरफ से थे ना विपक्ष की तरफ से थे। अब सारे आगे हुए, हम कंसंट्रेटर देंगे, और वो भी कहीं से जुगाड़ करा करके। वो किसान सारे बेचारे कह रहे हैं कि ये आए तो हमारे लिए थे, और ये पता नहीं कैसे क्या करके और जुदा सिरे लेने की कोशिश। तो ये सारी स्थिति मैं समझता हूँ कि आज आपके सामने है, और जो पक्ष इसमें है, जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है वो उसको करे। और सरकार को आप बहुत समय हो गया है, तो मैं मुख्यमंत्री जी कहते थे मतलब नया हूँ, 7 साल में भी नए हो, अब नए हो तो पुराने कब तक हो गए, और कब तक इन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करोगे। 7 साल से इनकी वो फाइलें ही नहीं निकल पाएंगी। तो आज तो मैं 600 दिन पे ही बात करूंगा, और बाकी 7 साल की बात करेंगे और 10 साल की करेंगे। तो ये तो कह रहे हैं कि तो कोरोना काल में हमने स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर की, आज का ही मुख्यमंत्री बहुत बेहतर करी है। पहले कुछ भी नहीं होगा, पहले बिल्कुल ही खत्म हो गई, तो कुछ कर दिया होगा। लेकिन आज भी कहाँ है डॉक्टर? आप चले जाओ ग्रामीण इलाकों के, शहर के अंदर PHC में, CHC में डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर वेंटिलेटर पड़े हैं तो वेंटिलेटर चलाने वाला कोई नहीं। पहली बात तो वेंटिलेटर नहीं है। वेंटिलेटर ये तो स्किल्ड जॉब है, एक प्रोफेशनल आदमी उसको चला सकता है। ऐसे ही स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की छोड़ दो, नॉर्मल डॉक्टर नहीं। पूरे देश के अंदर, उनको इंजेक्शन बोल दिया, पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सीन की बर्बादी वो हरियाणा में करी। ये कहते हैं हमें व्यवस्था ठीक करनी, सबसे ज़्यादा वैक्सीन बर्बाद कर दी, और किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं। जब आपको पता है वैक्सीन से जान बचेगी, जान की कीमत कुछ है या नहीं इस देश के अंदर, और जान अगर उस तरीके से बचनी थी तो फिर उसको सारी तैयारियां वो करें। और अब कब तक ये करेंगे? दवाई नहीं है, वैक्सीन बनवाई नहीं, ऑर्डर दिए नहीं, तो हम कहते हैं कोई हम तो 3 महीने बाद ये दूसरी डोज लगाएंगे। पहले कहते थे 28 दिन के अंदर वो लगानी है। अब बाहर से दूसरे देशों के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कह दिया कि ये गलत कर रहा है भारत। रामदेव की दवाई भी तो खरीदी जा रही है। रामदेव की दवाई खरीद के वो तो उसके ऊपर तो बहुत तरह के विवाद भी चल रहे हैं। अरे वो दवाई क्या है? मैं काटू घास उबाल दूँ, उनका किशोर मिला दूँ, ये रामदेव की दवाई इस पूरे मामले का, तो वो काबिल तारीफ है। लेकिन दूसरे लोगों के ऊपर भी उन्होंने उसी के अंदर बहुत टिप्पणियां करी थी कि टीचर, मास्टर वगैरह टीचर, यानी कि ये टी चढ़ता है, खाना चढ़ता है, कुछ और नहीं करता है। ऐसे ही उन्होंने इंजीनियरों का मजाक उड़ाया और लोगों का मजाक उड़ाया। तो ये हालात आज ऐसे हैं कि सरकार नाम की देखिए कोई चीज़ है नहीं, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती। और राम नाम के नाम पर जिस तरह की लूट मची हुई है वो भी आप सब लोगों ने देख लिया। पहले वैसे चंदा खाते थे, अब तो ये सार्वजनिक हो गया। ये सार्वजनिक हो गया, 2-4 दिन के अंदर ही 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 18 करोड़ में बेच दी। और अभी तक किसी श्रेष्ठ, जो इनके श्रेष्ठ तो काम बचे हैं, शीर्ष नेतृत्व, श्रेष्ठ तो है नहीं, घटिया है, जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से भाजपा का किसी का भी खंडन नहीं है कि ये इस तरीके की चीज़ है, ये गलत आरोप है, हम इसकी जांच करवाएंगे। यही मामला जब हुआ था यूपीए के टाइम में, तो कितना बड़ा DLF का और इसके मामले में फर्क क्या है? दोनों एक ही तो मामले हैं। उनके ऊपर भी तो यही आरोप थे। तो कहाँ केस दर्ज हुए भाई? कौन सी कार्रवाई बनी? ये सारे मुद्दे हैं, मैं समझता हूँ कि जो आपके सामने रखे हैं, ताकि आपके सवालों के जवाब में कुछ और बातें हैं। कांग्रेस का 7 साल में भी जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए हैं, आप भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। किस तरह की राजनीति इस तरह चल रही है? समस्या कहाँ आती है? संगठन बनेगा जब जिन्होंने ठेका ले रखा हो, सुपारी ले रखी हो कांग्रेस को खत्म और बर्बाद करने की, तो
कैसे बनने देंगे वो? अगले एजेंट है बीजेपी के, और बीजेपी नई पार्टी बनवाएगी। आज रोहतक में कह रहा हूँ। ये थोड़ा सा स्पष्ट बताइए किसके बारे में कहना चाहिए। किसके बारे में? आपको सबको पता है किसके बारे में कह रहे हैं। वहाँ पे आके मैं क्यों बात करता हूँ? मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जुबान का नाम लेने में मेरे को जो है ना, जुबान खराब तेज खराब होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के एजेंट है, वो लोग इसमें कोई आज भी कसर रह रही क्या? वहाँ बैठ करके अगला जब राइट टू इन्फॉर्मेशन सर्विस कमीशन का वो आदमी बनाता है, अपने बेटे को राज्यसभा में लेके जाते हैं, तो ये मिले हुए नहीं तो क्या G23 वहाँ जाकर के जम्मू कश्मीर में क्या करके आए? अरे ये सबको समझ में आ रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है, समझने के बाद भी जो है ना, कई बार आदत पड़ जाती है लोगों की, वही जो है ना मक्खी साथ में खाने की। अब खा रही है कांग्रेस की लीडरशिप भी खा रही है, कांग्रेसी भी खा रहे हैं, हर किसी की हिम्मत नहीं बोलने की। यही तो भाग्य है। ये बढ़ेंगे भी नहीं, ये इनके कुछ बनना भी नहीं है। आप प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे हैं क्या? है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष? मैं तो पूरी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष क्या अकेला है? नहीं, आपसे हटाकर नेतृत्व तो बदला गया है, तो कहीं उम्मीद लगी थी कि कुछ नया होगा। उम्मीद फालतू की थी, आपने सब तो उम्मीद पाल रखी है। जब मैं कह रहा हूँ कांग्रेस खत्म करने में लगे हुए, अगले सारे जो बनाने में लगे हुए थे वो छोड़ छाड़ करके जा रहे हैं, चले गए, हर बजे पूछे हो जाएंगे। और आगे भविष्यवाणी देने के 6 राज्य फिर साफ हो गया, पीछे 5 साफ हुए। इस साल से लेकर के अगले साल तक गुजरात के चुनाव तक 6 के 6 साफ है। अभी पंजाब चुनाव को लेकर क्या? बिल्कुल साफ होगा, क्योंकि खुद साफ करते हैं अगले। हरियाणा में क्या था, कांग्रेस तो आई हुई थी। 5 साल 8 महीने मेहनत करने वालों को जब आप बीजेपी से मिलकर टिकट नहीं लेने दोगे, फिर कहाँ से आएगी भाई? जनता ने कोई कसर थोड़ी छोड़ी, जनता ने तो खूब साथ दिया। खुद में मिल के जब आप वो करोगे तो फिर पछता रहे हो। अपना भारत मोर्चा पंजाब में मोर्चा खोलेगा। देखिए, अपना भारत मोर्चे ने तो पूरे देश में अपने अच्छे लोगों को ढूंढना, तराशना उनको शुरू कर दिया है। जहाँ तक पंजाब और दूसरे प्रदेशों का सवाल है, ये कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, ये मंच है। ये मंच उन सबके लिए है, देशवासियों के लिए, जो ये मानते हैं कि हमें कुछ मिल करके अच्छा करना है, ये देश बचाना है। देश बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है, मेरी भी है, ये सब लोगों का मोर्चा है। पंजाब जहाँ जरूरत होगी, मैंने वही बोला कि जहाँ जरूरत होगी वहाँ जाकर के हम देखेंगे क्या परिस्थितियाँ हैं। बीच में तो ये कोरोना काल में तो ये लॉकडाउन, ये जो प्रदेश और देश में जो सरकारें बैठी हुई है, इनको सूट करता है लॉकडाउन, जानबूझ के लॉकडाउन कर रखा है सबने, ताकि लोगों का मूवमेंट रुक जाए और हमारे ऊपर आश्रित हो जाए। तो भिखारी देश को भिखारी बनाने में लगे हुए हैं सारे मिलकर। कोरोना से लॉकडाउन में कोई तालमेल नहीं है। तालमेल बिल्कुल है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ज्यादा होकर रखा है, अगर वैक्सीन पहले लगा देते तो लॉकडाउन बार करवाने की जरूरत क्या पड़ती? भाई वैक्सीन का ऑर्डर देते, वैक्सीन बनाने के लिए इन्वेस्ट करते, कंपनियों को पैसा देते, तो ये तो 6 महीने पहले मामला हो जाता है। इनसे 2-3 साल फिर भी समझता है। 2024 का मुद्दा भी यही रहेगा कि देश में वैक्सीन कौन लगाएगा, जान कौन बचाएगा, क्योंकि ऐसा कर देंगे 24 तक चलेगा ये। तो 2024 में क्या अपना भारत मोर्चा नया विकल्प दे पाएगा देश को? देखिए, अपना भारत मोर्चा ने तो विकल्प दे दिया, ये तो समझने की बात है। जो जितनी जल्दी समझ जाएगा उतनी जल्दी इस मुहिम का हिस्सा होगा। भारत बचाने की जो मुहिम, अब नीकर ठग और लुटेरे जो है घूम ही रहे, लूट बचा रखी है, भ्रष्टाचार की आग, कोरोना की आग में सब भ्रष्टाचार ही चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सबका।